अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान साहब का धरना इस्लामाबाद से ख़त्म हो चुका है और अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब धरने से जा रहे हैं, लेकिन उनके दोनों हाथ खाली हैं। उनके हाथों में इस वक्त कुछ भी नहीं है। वो जो 4 मुतालबात लेकर आए थे, उन चारों मुतालबों से एक मुतालबा भी मंजूर नहीं हो सका। उनके दूसरे 2 मुतालबात, जिसमें इदारों का तहफ़्फ़ुज़ और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा था कि जो आइन से इस्लामी दफ़ात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इस पर तो बात ही नहीं हो पाई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की और जो अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी थी, उन दोनों का आपस में कुछ ज़्यादा मेल मुलाकातें हो ही नहीं सकी। मौलाना फजल रहमान साहब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बाहर मुलाकातें करते रहे और हुकूमत की अपोजिशन कमेटी को इंगेज करने के लिए उन्होंने अपनी जो रहबर कमेटी थी उसके साथ उनको इंगेज किए रखा। मौलाना फजल रहमान ने जो हासिल किया वो ये था कि एक बड़ी स्पेस थी जो अपोजिशन की जानिब से फ़िल नहीं हो पा रही थी। मौलाना फजल रहमान ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस स्पेस को फ़िल किया और मौलाना फजल रहमान ने ये तासर भी दिया और उस तासर को देने में बड़ी हद तक कामयाबी हुए कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी अपोजिशन कर रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान ही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे अपोजिशन की 9 जमातों को बिठा दिया और पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ साबित कर दी कि वो इस वक्त अपोजिशन जमातों को लीड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मौलाना फजल रहमान ने हासिल की वो ये था कि पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी इस किस्म का अज़ ख़ुद इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया था जिसको वो ख़ुद लीड कर रहे हों। तो ये उन्होंने एक बड़ा एहतजाज लीड करके ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में एक बड़े लीडर के तौर पर इस स्पेस की वजह से उभरे हैं। और तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये कि मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को एक 10 दिन तक बिठा के यहाँ पर उनके अंदर भी एक नई रूह फूंक दी है और उन्हें इस मकाम पर लेकर आ चुके हैं कि वो पाकिस्तान में एक बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर उनको जाना जा सके और उनको माना जा सके। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने हासिल किया यहाँ से। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी जमात के हवाले से तो ये चीज़ें हासिल कर लीं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान जो मुतालबात लेकर आए थे उनमें सबसे बड़ा मुतालबा इमरान खान का इस्तीफ़ा था। इमरान खान क्या कहते हैं, मौलाना फजल रहमान का धरना ख़त्म हो चुका है, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, यानी मौलाना फजल रहमान के हाथों में कुछ भी नहीं आया। अब मौलाना फजल रहमान ने एक और चीज़ तय की है, वो ये कहते हैं कि वो इस धरने को अब सूबाई धरनों में चेंज कर रहे हैं, यानी अब वो हर सूबे में जाएंगे और वहाँ जाकर धरना देंगे, उसके बाद वो ज़िलों में जाएंगे और ज़िलों में जाके धरना देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये तरतीब ही उल्टी है। उनको सबसे पहले ज़िली लेवल पे धरना देना चाहिए था, फिर सूबाई मकामात पे धरना देना चाहिए था, फिर उसके बाद उनको मरकज़ में आगे धरना देना चाहिए था, लेकिन वो मरकज़ से सूबों की तरफ जा रहे हैं और सूबों से आगे पता नहीं उनका प्लान सी क्या है और जिसका वो इजहार करेंगे। तो अब देखा ही जाए कि क्या मौलाना फजल रहमान के ये धरने कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान ने मोबिलाइज़ कर दिया अपनी पार्टी को। सिर्फ उनकी पार्टी मोबिलाइज़ नहीं हुई, दीगर जमातें भी मोबिलाइज़ हो चुकी हैं। और बात कर रहे हैं कि वो फ़िज़ा जो आज से पहले नहीं थी, तो मौलाना फजल रहमान ने उस स्पेस को फ़िल किया है और वो सूरत हाल वो लेकर आ चुके हैं कि जिसमें वो अपनी जो क्या कहते हैं अपने लोगों को एक्टिव कर चुके हैं, मुतहर्रिक कर चुके हैं और उसके साथ साथ गुफ्तगू का जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत कम हो रही थी, बहुत महदूद होती जा रही थी, उस खौफ को बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने तोड़ा है और उस स्पेस पैदा की है कि लोग अब हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी गुफ्तगू और अपना मुकदमा वहाँ पर पेश कर रहे हैं। अब क्या सूबाई लेवल के ये जो धरने हैं ये कामयाब होंगे नहीं होंगे? तो मेरा ख़्याल ये है कि ये धरने भी मौलाना फजल रहमान के बड़े कामयाब होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान का वोट बैंक मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बटा हुआ है। वो उनको कभी भी पाकिस्तान की कौमी सफ़ में तो नहीं खड़ा करता, लेकिन ये है कि वो उनको इज्तिमात के हवाले से एक बड़ा लीडर ज़रूर बनाता है। तो आज जैसे चमन में उन्होंने ब्लॉक कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ब्लॉक कर सकते हैं, फाटा के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वो ब्लॉक कर सकते हैं, वहाँ से लोगों को ला सकते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर भी वो भरपूर एक्टिविटी दिखा सकते हैं। अपने पूरे पंजाब की तंजीमें उनकी मौजूद हैं और उनके लोगों को अगर वो एक्टिव करें, मुतहर्रिक करें तो उनको लेकर वो आ सकते हैं।
کراچی کے اندر بھی بڑا بھرپور قسم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی ان کی افرادی قوت بہت زیادہ ہے، سندھ میں سکھر میں ان کی افرادی قوت بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنے کارکنوں کو بڑی تعداد میں متحرک کر سکتے ہیں، سڑکوں پر لے کر آ سکتے ہیں اور سڑکیں بند کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیا جب وہ اپنے کارکنوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے تو کس عنوان کے تحت لے کر آئیں گے؟ اسلام آباد کا بھی جو دھرنا تھا اس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ذہن تو سیاسی ہے، لیکن ان کا کارکن کا ذہن مذہبی ہے، اور وہ مذہبی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں آتا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے لیے لازم ہو چکا، اور آخری دنوں میں جو دھرنے کے جو 3-4 دن تھے ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور طریقے سے اپنا سیاسی بیانیہ کم اور مذہبی بیانیہ زیادہ پیش کیا ہے، اور اس مذہبی بیانیے میں انہوں نے ممتاز قادری کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم سارے ممتاز قادری ہیں۔ پھر انہوں نے سنگسار کرنے کے حوالے سے بھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے وہاں پر گفتگو کی، اور اس کے علاوہ اس طرح کی بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا یہ سوال بھی اٹھے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اقتدار ملا تو وہ کس قسم کا نظام پاکستان میں لے کر آنا چاہیں گے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب اب صوبائی لیول پہ جائیں گے، وہاں پر سڑکیں بلاک کریں گے، وہاں پر دھرنے دیں گے، تو یہ بات تو ہے کہ جس طرح اسلام آباد کا دھرنا کامیاب ہوا اس طرح وہ دھرنے بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن جس طرح اسلام آباد کا دھرنا اپنے افراد کے جمع کرنے کے حوالے سے کامیاب ہوا لیکن اپنے مطالبے میں کامیاب نہیں ہوا، اس طرح صوبائی مقامات پر جو دھرنے ہوں گے وہ بھی شاید اتنے مؤثر اور اتنے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی آپ جگہ تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے دور کے آپ دھرنوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو یاد ہو کہ 2014 میں عمران خان نے یہاں اسلام آباد کے اندر بھی دھرنا دیا ہوا تھا، اور پھر اسلام آباد کے دھرنے کو جاری رکھتے ہوئے وہ کبھی ملتان جاتے تھے، قاسم باغ میں بہت بڑا اجتماع ہوا ان کا، لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا، کراچی میں بہت بڑا جلسہ ہوا، تو وہ بڑے بڑے جلسے کرتے رہے لیکن اسلام آباد کا دھرنا اپنی جگہ برقرار تھا۔ لیکن جو ہی عمران خان نے دسمبر 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد اپنا دھرنا اٹھایا تو پھر اس کے بعد ان کو بڑی منتیں ترلے کرنے پڑ رہے تھے اپنے دھرنوں کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ پاناما کے حوالے سے جب لاہور میں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں بمشکل 1,500-2 ہزار بندہ بھی اکٹھا نہیں ہو سکا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ شاید مذہبی ووٹ اپنا جو ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کو تو نکال سکیں، لیکن سیاسی عنوان پر میرا نہیں خیال کہ اب زیادہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے۔